नमस्कार। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मोहब्बत, जंग और राजनीति में धोखा, दगाबाजी और मौका परस्ती जैसा तोहमत लगता रहता है। लेकिन इन तीनों में राजनीति की तरफ अगर नज़र करते हैं तो सबसे ज़्यादा धोखा और दगाबाजी, मौका परस्ती जैसे शब्दों के द्वारा लोग नवाजे जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव का, जिसकी दुंदुभी बज चुकी है, आगाज हो चुका है। सारे प्रत्याशी इस समय मैदान में निकल चुके हैं और जनता के सामने घुटना टेक करके वोट की फरियाद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दृश्य और भी दिखाई दे रहा है कि तमाम लोग, नेता जो दूसरे प्रत्याशी के दल में जाकर के शामिल हो रहे हैं और उनके ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ तो टिकट पाने की उम्मीद पर, जिसका अपना अस्तित्व मिटने के कगार पर था, जिन्हें उनका दल टिकट नहीं दे रहा था, वह जा रहे हैं, या जिनको ठेका पट्टी या भूमाफिया जैसे काम करने का मौका मिलेगा वह भागे जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष का लालसा उनके अंदर ज़्यादा होता है। और कुछ तो ऐसे हैं जो उनके पार्टी के ही प्रत्याशी हैं, उनसे हार खाए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए प्रतिद्वंदी के खेमे में जाकर के मिल रहे हैं। इसीलिए हमने पहले कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहरहाल अंबेडकर नगर का चुनाव अपने में एक अजीब चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में के सांसद रितेश पांडे को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ उनके निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा मैदान में है। और तीसरे नंबर पर अगर हम गौर करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से कलाम साह मैदान में है। सब मिलाकर के तीनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है। अब जरा गौर करिए कि ये तीनों प्रत्याशियों का अतीत क्या है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको यह स्पष्ट रूप से लगेगा कि ये तीनों के तीन प्रत्याशी बसपा के गोद में, बसपा के कोख में पैदा हुए हैं और बसपा ने इन तीनों का लालन पालन किया है और अलग अलग लवादा ओढ़ करके, अलग अलग झंडा ले करके यह मैदान में लड़ने के लिए उतर चुके हैं। ना तो भाजपा के राष्ट्रवाद, ना तो भाजपा के एकात्मवाद, ना तो भाजपा के सनातनवाद के पुरोधा हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रितेश पांडे, और ना ही समाजवाद के पुरोधा हैं, लोहिया भक्त हैं लालजी वर्मा। अगर लालजी वर्मा की पहचान आप जानना चाहते हैं तो वो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और छात्र राजनीति से लेकर के कैबिनेट मंत्री बनने तक उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का कार्य किया और वही उनको इस सबाब तक पहुंचाया कि उनकी पहचान पूरे प्रदेश में हुई। वह राष्ट्रीय महासचिव बने और इसके अलावा विपक्ष के नेता भी बने। सब मिलाकर के अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ नज़र करते हैं तो कुछ इसी तरह का नज़ारा मिलेगा कि यह भी बसपा के कोख में पैदा हुए और सांसद बने, और सांसद बनने के बाद इन्होंने सदन में ढेर सारा सवाल पूछ करके कहीं न कहीं मायावती के कद को बढ़ाने का काम किया। अगर हम तीसरे की तरफ गौर करते हैं तो मोहम्मद कलाम शाह साहब, वह तो अधिकृत रूप से घोषित प्रत्याशी है ही, लेकिन अगर इन दोनों प्रत्याशियों की बात करते हैं तो ये शुद्ध रूप से बसपा के नेता रहे हैं और बसपा से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और बसपा ने इनको पहचान दिया और आज ये राष्ट्रवाद, समाजवाद, एकात्मवाद जैसे सनातनवाद को लेकर के, पुरातनवाद को लेकर के अपने अपने दल का झंडा लेकर के खड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, जो राजनीति की समीक्षा करते हैं, उनका मानना है कि यहाँ विचारधारा की लड़ाई अंबेडकर नगर में नहीं, अंबेडकर नगर में किसी पार्टी के नीति और रीति की लड़ाई नहीं है। अंबेडकर नगर में अगर लड़ाई है तो यह सीट कैसे जीता जाए, इसकी लड़ाई। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि सब जीतने की जिद पर यहाँ हारने लगे,
सब जीतने की जिद पर यहाँ हारने लगे। सदियों से कोई शख्स यहाँ सिकंदर नहीं हुआ। कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए अपनी नीतियों, अपनी नीयत, अपने सिद्धांत सब कुछ को दरकिनार कर टिकट लेने में माहिर यह नेता किसी न किसी तरह से जुगत लगा करके टिकट ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो भगदड़ मची है, जो होड़ लगी हुई है पार्टी में शामिल होने के लिए, उसमें ब्लॉक प्रमुख देविका वर्मा वह सपा छोड़ करके और भाजपा को अंगीकार किया। वहीं दूसरी तरफ उनके पति आनंद वर्मा सपा को छोड़ करके और भाजपा को ज्वाइन किया। तीसरी तरफ अगर विद्यावती राजभर की तरफ, जो दत्तक पुत्री मानी जाती थी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने भी पार्टी को तिलांजलि देते हुए और भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार किया। और अगर और भी आगे बढ़ते हैं, जगदीश राजभर को ले लिए और उनके साथ ही जो मुलायम सिंह यादव के परिवार से काफ़ी करीब थे गिरीश वर्मा, वह भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। अब यह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या कहा जाएगा कि जब प्रत्याशी ही अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया हो तो कितना सिद्धांत और कितना समर्पण की भावना यह माना जाएगा। यहाँ पर टाइटल देखा जा रहा है कि कितने वर्मा शामिल हो रहे हैं, कितने राजभर शामिल हो रहे हैं और कितने मुस्लिम शामिल हो रहे हैं। सपा को कैसे डैमेज किया जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी इन सब सारी चीज़ों को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि उसने अपने सिद्धांत लोहियावाद के विचारधारा वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा ही नहीं है। उतारा है तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पैदा किए हुए नेता को उतारा है। तो सब मिलाकर के एक ही कुनबे में इस समय हड़कंप देखी जा रही है और एक ही कुनबे में खींचातानी देखी जा रही है। एक ही कुनबे के नोचने चोथने का इस समय दौर देखा जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिसका यह अभेद दुर्ग कहा जाता था, जो अंबेडकर नगर है, यह बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा फॉलोवर यहाँ पर है। और यही अपना लवादा बदल बदल करके, कभी कार्यकर्ता बन करके, कभी नेता बन करके, ये शामिल होने का एक जो पर्व, एक उत्सव चलता है, उसमें दिखाई देते हैं। अब ये जो शामिल होने वाले लोग हैं, माना जाता है कि कुछ लोगों को टिकट का आश्वासन, तो कुछ लोगों को ठेका पट्टी का आश्वासन, तो कुछ लोगों को कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ ये आश्वासन कि आपके सामने वाला दुश्मन जिसने आपके राजनीति में खलल डाला है उसको मटिया मेट करना है, इसलिए आप शामिल हो जाओ। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आता कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वह टूट भी सकती है, जिस डाल पर बैठे हो वह टूट भी सकती है। बस ऐसे डाल बदलते रहो और डाल टूटता रहे। लेकिन अगर सिद्धांतों की बात की जाए, अगर आदर्शों की बात की जाए, अगर नीतियों की बात की जाए, तो ना तो आज लोकसभा चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी का कोई पुरातन सनातन प्रत्याशी मैदान में है, और ना तो समाजवादी पार्टी का कोई भी पुरातन सनातन या लोहियावादी या समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति मैदान में है। सब मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जन्म लेने के बाद रितेश पांडे, लालजी वर्मा और मोहम्मद कलाम इस समय मैदान में है। देखना यह होगा कि ये तीनों बसपा के राजनीतिक जीन से पैदा होने के बाद किस तरह से भाजपा, सपा और अन्य दलों को प्रभावित करने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें कुर्सी चाहिए, इनको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं, इनको नीतियों रीतियों से कोई लेना देना नहीं, और जो शामिल हो रहे हैं उनको भी इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। लेना देना है तो ठेका पट्टी से, लेना देना है तो टिकट से, लेना देना है तो प्रतिद्वंदी को परास्त करने से। बहरहाल ये तीनों सोचते होंगे कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। बसपा में मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी दूर हो गए जितना करीब था, वो उतनी दूर हो गए, कोई सपा में, कोई भाजपा में, कोई कहीं, कोई कहीं, जितना करीब था। अब देखना ये होगा कि इन नज़दीक रहने वाले
करीबियों के बीच में किस तरह का टक्कर होता है। अब आज से हमारी राजनीतिक समीक्षा शुरू हो गई है। बस इसी तरह हम आपके सामने आते रहेंगे और बिल्कुल सच्चाई आपके सामने इसी तरह से बेबाक ढंग से रखते रहेंगे। अंत में एक बार फिर कहेंगे, सब जीतने की जिद में, सब जीतने के जिद में यहाँ हारने लगे। सब जीतने के जिद में, सीट जीतने के जिद में दिल हारने लगे। यहाँ जीतने की जिद में सब हारने लगे। सदियों से कोई शख्स अंबेडकर नगर में सिकंदर नहीं हुआ। सदियों से कोई शख्स सिकंदर नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब। फिर मिलेंगे एक और राजनीतिक समीक्षा के साथ। बस यूं ही बने रहिए इस लोकसभा के महाजंग में हमारे साथ।